Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our Wine version 2.0 of Chemistry class 12th. Episode number 31 तक हमने chapter number 12 that is aldehyde ketones and carboxylic acid chapter को cover कर रखा है. ठीक है, और एपिसोड नंबर 32 से हम अगला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो स्टार्टिंग विद अमाइंस क्या होता है. अमाइंस जो है रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, दो हो सकते हैं या तीन अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकते हैं. अल्काइल अराइल में डिफरेंस पता है. अल्काइल दैट इज CH3 और अराइल जो कि रिंग के साथ स्ट्रक्चर लगे होते हैं. तो जनरल इंट्रो से इसकी स्टार्टिंग करते हैं. दैट इज अब अगर NH3 हमारे पास है, NH3 का डेरिवेटिव जनरली हमारे पास जहाँ पर एक अल्काइल एक अराइल जुड़ा हो. NH3 अमोनिया है, अमोनिया का डेरिवेटिव यानी कि NH2 NH3 की जगह NH2 हो गया, एक अल्काइल ग्रुप लग गया. या फिर दो अल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं R2NH, या फिर तीन अल्काइल ग्रुप लगे हो सकते हैं R3N. दैट इज अमाइंस. ठीक है, अमाइंस जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्योंकि ये वाइडली अकर होते हैं थ्रू आउट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये प्रोटीन्स, विटामिन्स और अल्कानोइड्स में, हार्मोन्स में पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये अमाइंस जो हैं ये एक्सटेंसिव यूज के लिए पाए जाते हैं. और समथिंग दैट इज एग्जाम्पल क्विनाइन एंटी मलेरियल ड्रग है. एड्रेनालाइन एंड एफेड्राइन आर यूज एज इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर. अगर कोई ब्लड प्रेशर पे इंक्रीज हो रहा है तो हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं. नोवाकीन इज यूज फॉर एनेस्थेटिक, डेंटिस्ट्री में यूज होती है इसको. एज वेल एज एक कोडीन आती है पेन किलर जिसको हम यूज करते हैं. बेनेड्रिल जो कि एंटी हिस्टेमिक ड्रग है, ये भी इसमें भी अमाइंस का रोल होता है. अमाइंस से क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में करते हैं. जहाँ पर 1, 2 और 3 जहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं वहां से अल्काइल या अराइल ग्रुप की लगना स्टार्ट हो जाता है. एक हाइड्रोजन ग्रुप को अमोनिया से हटा के हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया या अराइल ग्रुप लगा दिया तो वो प्राइमरी अमीन. 2 लगा दिया अल्काइल ग्रुप दैट इज सेकेंडरी, और 3 लगा दिया तो टर्शियरी अमाइन. ठीक है, तो हम इसके क्लासिफाई नाम भी कर देते हैं. अगर हमारे पास NH2 है, ठीक है, अगर NH2 है तो ये अमीनो ग्रुप है हमारा. अगर NH है देन इमीनो है, और अगर सिंपल नाइट्रोजन ही है तो ये टर्ड नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा. ठीक है, तो ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं इसकी. एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में आगे ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं. ठीक है, फर्दर क्लासिफाई होते हैं. और एक अदर टाइप की क्लास है जहाँ पर क्वांटेनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं, यानी कि N के साथ 4 कंपाउंड्स होते हैं, वो अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं, या फिर टर्ड अल्काइल अमोनियम सॉल्ट वो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जनरली. तो एलिफेटिक अमाइंस में हमारे पास जनरली CH3NH2 आएगा. ठीक है, एज वेल एज कुछ भी आ सकते हैं. यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 2 लगे हों, CH3NH, ये भी हो सकता है. ये मिथाइलामाइन है, ये डाइमिथाइलामाइन है. ठीक है, और अगर जनरली 3 ग्रुप लगे हैं CH3N, CH3 तो ये ट्राइमिथाइल अमाइन हो गया, टर्शियरी अमाइन हो गया. एरोमेटिक में हमारे पास जो कि बेंजीन रिंग के साथ लगे होंगे, बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा होगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा
एनिलीन, बेंजाइल अमाइन भी हो सकता है लेकिन ये एनिलीन बनेगा। अगर इसी के साथ अगर हम H को रिप्लेस कर दें और एक और बेंजीन रिंग लगा दें या फिनाइल रिंग हम जनरली इसको कहते हैं, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल अमाइन। डाइफिनाइल अमाइन सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन। और अगर यहाँ पर H को भी हम रिप्लेस कर दें और एक और बेंजीन रिंग लगा दें, एक और बेंजीन रिंग लगाते हैं, तो ये बन जाएगा, पहले क्या था डाइफिनाइल, अब ये होगा ट्राइफिनाइल अमाइन। ट्राइफिनाइल अमाइन। अराइल अमाइन और साइड चेन अमाइन भी होते हैं, ठीक है, जहां पर CH2NH2 यानी कि एरोमेटिक के कंपाउंड्स को हमने बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया, तो वो बन जाएगा बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन या फिर डाइबेंजाइल अमाइन, तो ये बन जाएगा डाइबेंजाइल अमाइन भी बन जाएगा। नॉमेनक्लेचर में हम जो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम जो कि अल्काइल अमाइंस होते हैं, उसमें हम सफिक्स के तौर पर इसको ऐड करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप को। जैसे कि पहले भी हमने किया, जहां पर एक मिथाइल है तो वहां पर मिथाइल अमाइन, दो है तो डाई मिथाइल, तीन है तो ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो हम मिथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, अमाइन को बाद में देते हैं IUPAC नेम में। बट अगर यहाँ पर एक साइड चेन में हमारे पास दो या दो से ज्यादा लगे हैं, तो हम अमीनो को पहले लेते हैं, अमीनो इथेन, अमीनो प्रोपेन, मिथाइल अमीनो ब्यूटेन, ठीक है। अगर सेकेंड सिस्टम जो प्राइमरी अमाइंस है, उसको हम अमीनो के नाम से, अमीनो डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, अमीनो अल्कीन्स, ठीक है। तो ये अमीनो भी हो सकता है या फिर ये अमाइन भी हो सकता है, दोनों नाम हो सकते हैं। अगर एक ही मतलब एक ही उससे दो दो जुड़े हैं, एक ही NH है और वहां से दो CH3 जुड़े हैं, तो हम अमाइन लिखेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे है एक चेन में CH3 CH2 NH2, तो हम अमीनो लिखेंगे, अमीनो इथेन, अमीनो प्रोपेन, जैसे मर्जी। अगर यह एरोमेटिक है तो अमाइन लगा देंगे, जैसे कि बेंजाइल अमाइन, ये साइक्लोहेक्सामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। और जो हमारी रिंग स्ट्रक्चर है वहां पर फिनाइल मिथाइल अमाइन, फिनाइल पहले आएगा, अमाइन बाद में आएगा। अर्काइल अमाइन है इसी वजह से, अराइल अराइल अल्काइल अमाइन है, ठीक है। सो ये नॉमेनक्लेचर, इसको नेमिंग हो गई। एरोमेटिक अमाइंस है तो यहाँ पर एनिलीन, जनरली एनिलीन हमारा जनरली सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, एनिलीन को हम जनरली इससे डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि बेंजामाइन है तो उसको हम एनिलीन लिखते हैं, मिथाइल बेंजामाइन है तो उसको मिथाइल एनिलीन लिखते हैं, डाई मिथाइल बेंजाइनामीन है तो उसको हम डाई मिथाइल एनिलीन लिखते हैं। तो एनिलीन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 अगर जहाँ पर लगा है तो NH2 तो ठीक है, बाकी जो अलग कंपाउंड है उसको हम डाई मिथाइल यानी कि ड्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल जो भी है उसको हम अलग से लिखते हैं। बट बेंजीन के साथ अगर NH2 है तो उसको हम अमाइन लिखते हैं, एनिलीन लिखते हैं, तो वो एनिलीन कंपाउंड हो जाता है। आइसोमेरिज्म आती है इसमें, आइसोमेरिज्म सब चीज़ों में आती है। तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म CH3 CH2 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 NH2, ठीक है। ब्यूटेन वन अमाइन है क्योंकि वन पोजीशन पर लगा है, पोजीशन इसकी चेंज कर दी, यानी कि जो अब यहाँ चार हैं वो चार ना रहेगी, ये चेन में तो तीन ही रहेंगे, CH3 CH CH2 एंड NH2। यहाँ पर लग गया CH3, तो ये क्या हो गया, पहले तो मिथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे हम, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। जनरली अगर और भी बढ़ जाते हैं यानी कि एक चेन और ऊपर भी आ जाती है, तब भी ये मिथाइल मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन रहने वाला है, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो प्रोपेन 1 अमाइन से ये प्रोपेन 2, सो ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज हो गई ना, यहाँ पर अगर NH2 1 पोजीशन पर लगा है तो यहाँ NH2 2 पोजीशन पर लगा है, तो ये प्रोपेन 1 अमाइन, ये प्रोपेन 2 अमाइन, जनरली आइसोमेरिज्म।
मेटामेरिज्म में एक ही डिफरेंस होता है, नेचर अल्काइल ग्रुप का चेंज हो जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप से लगा है। अगर वो डाईमेथाइलमाइन है, डाई इथाइलमाइन है, दो दो इथाइल ग्रुप उसको घेर के खड़े हैं, डाई इथाइलमाइन है, अगर उसकी पोजीशन हम चेंज कर दें देन वो मिथाइल प्रोपाइल अमाइन बन जाएगा, या फिर और पोजीशन अगर चेंज कर दें तो वो आइसोप्रोपाइल मेथाइलमाइन बन जाएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अरेंजमेंट से हम उसको नाम ही बदल देते हैं, जैसे कि CH3 है CH2 CH2 NH2, तो ये प्रोपेन 1 अमाइन है, प्रोपाइल अमाइन है। अगर इसका स्ट्रक्चर हमने बदल दिया, ये जो NH2 है H की शिफ्टिंग हमने कर दी, H की शिफ्टिंग यहाँ 3 के साथ कर दी, यानी कि अब जो यहाँ पर कंपाउंड था हमारे पास ये हो गया NH और ये साथ में CH3, तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया इथाइल मेथाइल अमाइन। इथाइल मेथाइल, ये इथाइल ग्रुप है, ये मेथाइल ग्रुप है, इथाइल मेथाइल, ये इथाइल ग्रुप लगा है, ये मेथाइल ग्रुप लगा है, अमाइन तो है ही, तो ये अरेंजमेंट से चेंज हो गया। एक और H अगर शिफ्ट कर दें CH3, क्योंकि ये एक H है, शिफ्टिंग कर दी है हमने, फिर से एक H हट गया और ये लग गया इस यहाँ पर, ये 3, तो ये तीन मेथाइल ग्रुप लगा है, तो ये ट्राई मेथाइल अमाइन हो गया। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस किए गए हैं, आइसोमेरिज्म किया गया है, देन फॉर्मूला विल बी चेंज। अब नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर में अब ये हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करता है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करता है, जहाँ पर 2s2 पूरी फील्ड है, 2p3 है, 2p3 है हाफ फील्ड है, एक लोन पेयर आएगा, और स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल रहेगा इसका। अमोनिया का तो पिरामिडल ही होता है, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है अमोनिया का वो है N एक यहाँ और एक यहाँ, H H एंड दो लोन, एक लोन पेयर, दो वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचेंगे और वो बन जाएगा एक लोन पेयर, तो ये पिरामिडल सेक्शन हमारे पास बन जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि एक लोन पेयर है, तो सिंस जो अमाइन है जो N है वो अंडरगो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, which is approximately regarded as the tetrahedral when we assume the pair of electron, और उसको अगर ग्रुप मानते हैं तो ये एक पिरामिडल शेप ले लेता है, नहीं तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसी वजह से अमाइन जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूट ऑन नाइट्रोजन आर कायरल, कायरल नॉन सुपर इम्पोसिबल, दैट इज कायरल होते हैं। ऑल्सो अगर हम एक्सपेक्ट करें सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से, तो वो एग्जिबिट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल मिथाइल इथाइल अमाइन है, वो सेकेंडरी अमाइन है, और मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन है, वो एक टर्शियरी अमाइन है। आर डाइसिमेट्रिक होंगे, यानी कि नॉन सुपर इम्पोसिबल है। इसी वजह से कायरल कार्बन कंपाउंड्स के साथ जो मोस्टली कायरल होते हैं, मोस्टली कायरल अमाइंस कैन नॉट बी रिजॉल्व, दिस इज बिकॉज जो एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स रैपिडली इंटरकन्वर्ट इनटू अनदर प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन इन्वर्जन और अमाइन इन्वर्जन, फ्लिपिंग हो जाती है, इसमें फ्लिपिंग हो सकती है पॉसिबल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जहां पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो एक तो लोन पेयर हो गई जनरली क्लीन स्टेट में, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। फटाफट से इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अमाइंस कैसे प्रिपेयर होते हैं? अमोनियोलिसिस अल्काइल हैलाइड्स की हॉफमैन अमोनियोलिसिस मेथड है, यानी कि जो कंपाउंड हमारे पास रहेंगे, अब जो कंपाउंड हमारे पास रहेंगे वो है RX, यानी कि एक अल्काइल वाला हैलोजन एंड अमोनिया, मिलके बनेगा अमाइन का सॉल्ट RNH3X, पॉजिटिव नेगेटिव जनरली यूटिलाइज हो जाएंगे। इसी को हम यूज करते हुए आगे इसमें एक और अमोनिया का कंपाउंड डाल, अमोनिया ही डाल देंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी अमाइन बन जाएगा।
फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, RNH2 प्राइमरी अमाइन और NH4 एंड देन हेलोजन, NH4Cl, NH4OH, जो मर्जी हो सकता है यहाँ पर, NH4X। ठीक है, अगर एक फ्री अमाइन हमारे पास है जो कि ऑब्टेन हुआ है अमोनिया सॉल्ट से, तो उसका हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी अगर रिएक्ट करवाते हैं तो भी हमारे पास अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अगर हम इसकी जगह NaOH डाल देते हैं तो भी हमारा जो RNH2 है यानी कि अमोनिया, तो वो अमाइंस जो है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में वाटर और सोडियम का एक सॉल्ट जो कि हेलोजन के साथ बनने वाला है। ठीक है, अगर एक ही द प्राइमरी अमाइन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह का वो रिएक्ट करता है, RNH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है एंड वो रिएक्ट करके फर्दर अल्काइल हैलाइड के साथ एट 373 केल्विन पर एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बनाएगा और उससे सेकेंडरी और टर्शरी और फाइनली क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हो पाएगी। यानी कि अगर हम इसको RNH2 जो हमारे पास है अगर उसको हम अल्काइल हैलाइड RX की प्रेजेंस में 373 केल्विन पर अगर प्रोसेस करवाएं तो ये सेकेंडरी अमाइन बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। देन अगेन हम एक्सेस में और डाल दें यही प्रोडक्ट RX और 373 केल्विन। ठीक है, तो ये टर्शरी बनाएगा और फाइनली ये क्वांटेनरी भी बनाएगा इसी प्रोसेस से क्वांटेनरी भी बनाएगा, वही RX एंड वही 373 केल्विन क्वांटेनरी भी बनाएगा, ये क्वांटेनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, यानी कि एक प्रोसेस से सब चीजें बना देगा। ठीक है, और जो प्रोसेस है क्लेवलेज की C और X बॉन्ड की जो अमाइंस में है बाय अमाइंस या अमोनिया, उसको हम कहेंगे हॉफमैन अमोनोलिसिस, जहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हॉफमैन अमोनोलिसिस। एंड इसके आगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, साइज के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो कि हमारे हेलोजेंस हैं, जैसे जैसे साइज छोटा है तो रिएक्टिविटी भी कम है, यानी कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलाइड्स की यानी कि आयोडीन इनवर्सली प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है RI, RBr, RCl एंड देन RF के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं ये। बेंजाइल हैलाइड्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया बेंजाइल अमाइन बनाने के लिए। नाइट्रो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नाइट्रो कंपाउंड्स RNO2 वाले होते हैं। ठीक है, तब भी प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि जो हमारे पास कैटालिटिकली रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस जो पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल एंड फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटालिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन पास करेंगे। ठीक है, निकल पैलेडियम या फिर प्लैटिनम हमारा एक रूम टेम्परेचर पर इसके फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टल्स होंगे। फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम के कैटालिस्ट को हम यूज करेंगे रूम टेम्परेचर पर। देन हमारा फॉर्मेशन होगा अमाइंस का RNH2, साथ में वाटर बनेगा। हो गया। अब रिडक्शन होगी नाइट्राइल्स की यानी कि साइनाइड्स की और आइसोनाइट्राइल्स की यानी कि आइसोसाइनाइड्स की, तो भी हमारा फॉर्मेशन अमाइंस का होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम CH3CN साइनो ग्रुप है ये, प्लस में हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन अगर हो, ठीक है, तो बनने वाला कंपाउंड अगर वो प्रेजेंस है H2O की, H2 की प्रेजेंस है या फिर निकल की प्रेजेंस है या फिर LiAlH4 की प्रेजेंस है H4। ठीक है, और
जो प्रेजेंस है वो C2H5OH की भी होने वाली है, C2H5OH। तो हमारे पास अमाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर भी हम रैनी Ni को लेंगे, रैनी निकल को लेंगे, एंड द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ साइनाइड विद सोडियम एंड एल्कोहल इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। अगर हम साइनाइड का रिडक्शन कर रहे हैं सोडियम और अल्कोहल के साथ तो उसको कहेंगे मेंडीज रिएक्शन। यहाँ पर मेंडीज का काम नहीं है, बट यहाँ पर एथाइल अल्कोहल बनने वाला है, इथाइल अमाइन बनने वाला है। फॉर्मेशन हो गया। अगर ये बेंजीन के साथ हो यानी कि एरोमेटिक हो, यानी कि एरोमेटिक हो, तो एरोमेटिक में भी ये साइनो ग्रुप तो लगा ही हुआ है। हो गया रिएक्शन वहीं पे LiAlH4, ठीक है, और H2 और रैनी निकल ले लिया, बन गया अमाइन। वही इथाइल अमाइन बनेगा, इथाइल अमाइन बनेगा, तो ठीक है CH2 मेथाइल अमाइन बनेगा, NH2 बेंजाइल अमाइन। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गई इसकी, क्योंकि ये दोनों में है तो दोनों में हो गया। अगर हमारे पास वो नाइट्रोबेंजीन भी होता है NO2 होता तो हम SN डालते, HCl डालते, साथ में आयरन डालते या फिर HCl डालते, तो हमारे पास NaL की फॉर्मेशन यानी कि NH2 विद द ग्रुप बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन हो जाता है एक। तो नेक्स्ट रिएक्शन विद अमाइड्स, अमाइड्स R लगा है, C भी लगा है और C डबल बॉन्डेड के साथ लगा है, और यहाँ पर NH2 है। ठीक है, रिडक्शन इसका भी होगा वही LiAlH4 और ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो अमाइन बन जाएगा, और अमाइन कौन सा बनेगा, ये प्राइमरी नहीं बनेगा, ये सेकेंडरी अमाइन बनेगा। ठीक है, और इट में बी नोटेड दैट द प्रोडक्ट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज द ओरिजिनल अमाइड। अमाइड के जितने पास कार्बन एटम्स हैं उतनी ही कार्बन एटम्स जो कि सेफ रहेंगे रिएक्शन के बाद में। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अमाइड यहाँ पर भी हम लेंगे, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड है, ब्रोमामाइड है, यानी ब्रोमीन के साथ अमाइड होगा, फॉर्मेशन प्राइमरी अमाइंस की होगी, RCONH2 ब्रोमीन, और एक अल्कलाइन KOH हम ले लेंगे। फर्दर रिएक्शन गोज ऑन एंड देन द प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड। साथ में बाय प्रोडक्ट K2CO2, K2CO3 एंड 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। यही अगर हमारे पास एरोमेटिक में हो तो एरोमेटिक में हम कैसे करेंगे, एरोमेटिक में हमारे पास अगर लगा हो दैट इज CONH2 प्लस अगर ब्रोमीन प्लस KOH, ठीक है, डालने पर फॉर्मेशन होगी प्राइमरी अमाइंस की। साथ में वही 2KBr प्लस में K2CO3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये फॉर्म हो गया। तो ये प्रिपरेशन हो गई। अब हमारे पास है गैब्रियल फैलेथामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। वहाँ पर थैलामाइड हुआ, यानी कि थैलामाइड मतलब जो दो, यहाँ पर हमने एक ही CO था, वहाँ पर डबल CO होंगे और NH2 नहीं NH होगा, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये फर्दर प्रोसेस होगा, और जो हमारे पास दो CO हैं, यहाँ पर दो, यहाँ पर CO ग्रुप हैं, वो NH से जुड़े होंगे, तो ये थैलामाइड हो गया, थैलामाइड हो गया। ठीक है, अगर इसके आगे और कुछ जुड़ा है H की जगह C2H5 तो इथेल थैलामाइड हो गया। इसके हम करेंगे KOH डालेंगे, अल्कोहलिक KOH,
जो कि फर्दर इस रिएक्शन को, जो NH है उसकी वजन को तोड़ने वाला काम करेगा, तोड़ने वाला काम करेगा। तो क्या करेगा, CO तो अपनी जगह पर रहेंगे, CO तो अपनी जगह पर रहेंगे, जहां पर NH है वहां पर N प्लस K माइनस हो जाए, K प्लस N माइनस हो जाएगा, NK हो जाएगा। इसके आगे फर्दर रिएक्शन जो होगा, इथाइल अमाइन में लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, इथाइल अमाइन की फॉर्मेशन करनी है हमने, तो C2H5 Br, यहाँ पर हम ब्रोमोइथेन लेने वाले, ब्रोमोइथेन। तो ब्रोमोइथेन पर लेने का फायदा हमारे पास फॉर्मेशन होगा इथाइल, ज्यादा बड़ा हो गया, इथाइल थैलामाइड, ठीक है, इथाइल थैलामाइड का फॉर्मेशन होगा। NH था यहाँ पर, अब N ही रह गया और C2H5 हो गया यहाँ पर, Br से K निकल गया, KBr माइनस हो गया यहाँ पर। फर्दर अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस पता है ना, H3O प्लस या फिर OH माइनस ले सकते हैं। तो ये दोनों अगर फर्दर हम लेते हैं, OH माइनस या फिर H3O प्लस लेते हैं, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, COOH एंड देन COOH, इसको हम कहेंगे थैलिलिक एसिड। थैलिलिक एसिड डबल डबल यहाँ जुड़े हुए हैं ना, तो थैलिलिक एसिड प्लस में जो और बाय प्रोडक्ट बना है वो बनेगा इथाइल अमाइन, CH3CH2 एंड साथ में NH2, यानी कि एरोमेटिक से भी ये कंपाउंड बन सकता है। इसको हम कहेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। प्राइमरी अमाइन से बनती है सिर्फ इसमें। अजाइड्स का अगर रिडक्शन करें, अजाइड्स पता है NaN3 सोडियम अजाइड, यानी कि जो हमारे पास RX कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड है, उसको हम सोडियम अजाइड NaN3 के साथ रिएक्शन करवाएं, फर्दर रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास अल्काइल एजाइड बनता है RNH3, और RNH3 का अगर हम रिडक्शन कर दें LiAH4 AiAlH4 या फिर सोडियम या फिर इथाइल अल्कोहल इथेनॉल RNH3 में, तो वो RNH2 में रिड्यूस हो जाती है और हमारे पास अमीन बन जाता है प्राइमरी, ठीक है। और बाकी इसका रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्साइम्स का होता है, ऑक्साइम्स तो पता ही होगा, अल्डोक्सामाइन, अल्डोक्साइम, जो कि RCHO तो है ही यहाँ पर, O के साथ N और जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है, NOH या ONH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये प्राइमरी अमाइन को फॉर्म करेगा। इथेन अमाइन ही प्राइमरी अमाइन है। अगर कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ऑक्सामाइन, कीटोक्साइम है, तो फॉर्मेशन फिर भी प्राइमरी अमाइन का ही होगा, तो भी प्राइमरी अमाइन का ही होगा। रिडक्टिव एमिनेशन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, यानी कि NH3 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे तब भी ये फॉर्मेशन होगी अमाइन की, प्राइमरी अमाइन की, रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। और ये केस सिमिलरली सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइड को हम एरोमेटिक कंपाउंड से फॉर्म कर पाएंगे। और हमारे पास एक शचमिल रिएक्शन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजोनिक एसिड से, हाइड्रोजोनिक एसिड यानी कि N3H NH3 तो सुना था लेकिन N3H नहीं सुना होगा, साथ में होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 जो कि फॉर्म करेगा प्राइमरी अमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास जो है RC डबल बॉन्ड O देन OH, reaction further goes on H2SO4 की प्रोसेस में in the presence of H2SO4 and hydronic acid, that is N3H, hydrenoic acid,
ठीक है, बनने वाला कंपाउंड प्राइमरी अमाइन RNH2 एंड विद एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस एंड NO2 नहीं N2 सिर्फ। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी आती है, दैट इज सेबेटियर एंड मेलेनाइन रिएक्शन, जहाँ पर इथाइल अल्कोहल में अमोनिया मिलाते हैं तो इथाइलामाइन बनता है। देन और ज़्यादा अगर हम इथेनॉल मिला दें, जो हमने प्रोडक्ट लिया था इथेनॉल में अमोनिया, देन इथाइलामाइन, देन इथाइलामाइन में फिर से इथेनॉल तो डाई इथाइलामाइन, फिर से इथेनॉल तो ट्राईमेथाइलामाइन, ये बन जाता है। ये अगर एरोमेटिक में ले लें तो हमारे पास हमें लेना पड़ता है बेंजीन रिंग विद NO2 H2 के प्रेजेंस में लगेंगे तो एनिलीन बन जाएगा। FeCl SnCl तो भी एनिलीन बनेगा, और क्लोरोबेंजीन से हम अगर उसकी नाइट्रेशन करते हैं NH3 डाल के और कॉपरस ऑक्साइड डाल के तो NH2 की फॉर्मेशन होगी। फर्दर एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं, दैट इज C2H5OH में अगर हमने क्या डाला था अमोनिया डाला था, बनने वाला प्रोडक्ट दैट इज CH3CH2NH2। फर्दर अगर हमने इथेनॉल डालते गए इसमें C2H5OH तो हमारे पास सबसे पहले तो प्राइमरी बनेगा CH3 या C2H5 ट्वाइस और NH बनेगा C2H5 H2 तो यहाँ पर है और ये ट्वाइस इसका और NH बनेगा। आगे और अगर हम इथेनॉल डाल दें तो हमारे पास टर्शरी इथाइलामाइन बनेगा, दैट इज C2H5 थ्राइस एंड देन ओनली N बन गया। वही अगर हमने एरोमेटिक ले लिया था वहाँ पर हमने NO2 लिया था, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया एनिलीन। प्रेजेंस किसकी होगी, V या प्लैटिनम की होगी, वेनेडियम या प्लैटिनम की होगी 680 केल्विन पर, नेसेसरी कंडीशन है इसकी जो कि रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी की जगह अगर हमने 6 कंपाउंड्स लिए हैं H के, ठीक है 6 कंपाउंड लिए H के, तो हम डालेंगे इसी रिएक्शन में Fe या फिर HCl और Sn या फिर HCl। HCl तो कंपोनेंट सेम ही है, Fe या Sn में चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर बनेगा अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। क्लोरोबेंजीन से भी कर सकते हैं, लिया हमने क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन फर्दर गोज ऑन अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, एंड साथ में जो साथ में जो प्रोडक्ट है दैट इज Cu2O 473 केल्विन एंड 60 atm प्रेशर, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन की बात हो गई। इसके आगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि स्टेट और स्मेल क्या होगी। लोअर मेंबर्स जो है एलिफेटिक अमाइंस के, मिथाइलामाइन, डाईमिथाइलामाइन, इथाइल अमाइन जो है वो गैसेस होंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर और स्मेल करेंगे अमोनिया की तरह। हायर मेंबर्स जो हैं जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन होते हैं वो एक फिशी से स्मेल देंगे, और हायर दूसरे कंपाउंड्स है वो सॉलिड रहेंगे। मोस्ट ऑफ द structures that have unpleasant odor and aromatic amines in general are toxic। जो मोस्ट अमाइंस हैं इन प्योर फॉर्म वो कलरलेस रहेंगे और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जो है वो कलर्ड रहेंगे क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण। बॉइलिंग पॉइंट अमाइन के जनरली हायर ही होंगे बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास होगा। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द रीजन ऑफ दैट अमाइंस क्योंकि पोलर कंपाउंड होते हैं और एक्सेप्शन होती है टर्शरी अमाइन की जो कि फॉर्म करते हैं एसोसिएटेड मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन एक और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है। However, the amines have lower boiling points than those of alcohol। अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड से लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है बिकॉज एक ही रीजन है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की 3 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। इसी वजह से ऑक्सीजन OH जो बॉन्ड्स हैं प्रेजेंट होते हैं अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो NH बॉन्ड्स जो अमाइंस में प्रेजेंट होते हैं उससे ज़्यादा पोलर होते हैं। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी में
जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो सॉल्युबल होंगे वाटर में, जो लोअर हैं, लोअर वो एलिफेटिक अमाइंस जो हैं सॉल्युबल होंगे वाटर में, बिकॉज वो हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं वाटर के साथ। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे जैसे मोलर मास अमाइंस का इंक्रीज होगा, क्योंकि साइज का इंक्रीज होगा और हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट आ जाएगा आगे। देयरफॉर जो हायर अमाइंस है जहाँ पर 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन है वो इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, बिकॉज वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सॉल्युबिलिटी अमाइंस की लेस होगी अल्कोहल से, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से हाइड्रोजन की 3 है और ऑक्सीजन की 3.5 है, और वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड है एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्शन विद वाटर एंड बेसिक अमाइंस क्या होगा। ठीक है, अमाइंस हैं जो उनके पास एक ही लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, बिकॉज एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है NH2 ग्रुप के पास, तो अमाइंस जनरली बेसिक होंगे, बेसिक होंगे, दे आर मोर बेसिक देन वाटर एंड देयरफॉर गेट्स प्रोटोनेटेड बाय वाटर टू फॉर्म अल्गाइल अमोनियम और अराइल अमोनियम, बिकॉज प्रोटोनेटेड यानी कि प्रोटोन का एक ट्रांसफर होगा, इसी वजह से वो अल्काइल अमोनियम या फिर अराइल अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड को फॉर्म करेंगे, जो आयनाइज कर देगा OH आयंस को सॉल्यूशंस के। ठीक है, कंपैरिजन एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया का क्या होगा। एलिफेटिक अमाइंस जो है स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं अमोनिया से, क्यों, क्योंकि एक ही रीजन है इसका, दैट अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इसका एक ही है। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होगा, रिलीजिंग इफेक्ट करेगा अल्काइल ग्रुप पे। इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पर इंक्रीज होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट इजिली कर पाएगा अमोनिया को, मोर इजिली देन अमोनिया, अमोनिया से जल्दी ये लोन पेयर को रिलीज कर पाएगा। प्लस आई इफेक्ट है इसका, यानी कि प्लस चार्ज ऑन सब्स्टिट्यूट अमोनियम आयन गेट्स डिस्पर्स्ड बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, आर ग्रुप। ठीक है, तो मोर ओवर ऑन सब्स्टिट्यूट अमोनिया आयन फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइन गेट स्टेबलाइज टू dispersal of positive charge by the inductive effect of alkyl group, इसी वजह से अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, कंपैरिजन करें बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में क्या होगी, क्योंकि एक लोन पेयर का प्रेजेंस है तो बेसिक करेक्टर तो होंगे वो, द अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, फिर से प्लस आई इफेक्ट रहेगा, और ये इंक्रीज भी होगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन पे, एंड देयरफॉर इट बेसिक करेक्टर शुड इंक्रीज, बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा, साथ में जो बेसिक करेक्टर है एलिफेटिक अमाइन का वो भी इंक्रीज होगा अगर वो अल्काइल ग्रुप के नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि टर्शरी अमाइन का सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर, सेकेंडरी का उससे कम, एंड प्राइमरी का उससे भी कम। ठीक है, प्राइमरी का उससे भी कम। स्टेरिक फैक्टर आता है इसमें, एक स्टेरिक फैक्टर, द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड देयरफॉर इट हिंडर्स द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन अमाइन एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, नाउ क्राउडिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंड टर्शियरी अमाइन, एज अ रिजल्ट their basic strength decreases, this is called steric hindrance, this is called steric hindrance। तो ये हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसकी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर एरोमेटिक अमाइंस और अराइल अमाइंस या फिर एलिफेटिक अमाइंस से करें तो एरोमेटिक या फिर अराइल अमाइंस लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक अमाइंस या अमोनिया से। जैसे कि आप एग्जांपल भी लें तो इथाइल अमाइन बेसिक है नेचर में ड्यू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एन एटम पे है, बट एनिलीन लेस बेसिक है अमोनिया से एज वेल एज इथाइल अमाइन से, क्योंकि एनिलीन का जो pKb है वो 9.37 है, अमोनिया का 4.75 है और इथाइल अमाइन का 3.29 है। बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बेसिसिटी जितनी होगी उतनी एसिडिटी इसकी डिक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक करेक्टर ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, EDG जो यहाँ पर है रिलीज इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज द कैटायन एंड इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, और EWG क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को और डीस्टेबलाइज करता है कैटायन को और बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर अमोनिया
जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा वो। ठीक है, अगर हम देखें इसके आगे तो एक हमारे पास बेंजोइलेशन रिएक्शन आता है। बेंजोइलेशन में क्या होगा, इथाइलामाइन है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके इथाइल बेंजामाइड बनाएगा और एनिलीन के साथ रिएक्ट करके फिनाइल बेंजामाइड बनाएगा। बेंजोइलेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एक्टिव हाइड्रोजन सच एज अल्कोहल, फिनोल्स या अमाइंस जो हैं विद बेंजीन क्लोराइड, प्रेजेंस किसकी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम कहेंगे शॉर्टेन-बर्मन रिएक्शन। दैट्स राइट, C2H5OH अल्कोहल की प्रेजेंस है, या फिर हमारी प्रेजेंस किसकी है, या फिर प्रेजेंस किसकी है, NH2 की, बेंजाइलामाइन। इथाइलामाइन है, C2OH नहीं है, यहाँ पर NH2 है। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले लिया हमने, NH2 भी ले लिया। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन दोनों में एक ही रिएक्शन करवा देते हैं, डिल्यूट क्या डलेगा, डिल्यूट NaOH डलेगा, और साथ में जिसकी प्रेजेंस होगी किसकी होगी, वो होगा बेंजाइल क्लोराइड C6H5CO डबल बॉन्ड CO एंड देन Cl, बेंजाइल क्लोराइड। फॉर्म क्या करेगा, पहला तो फॉर्म करेगा अपना पहला इथाइल बेंजामाइड C6H5 एंड इथाइल बेंजामाइड C2H5 C NH आएगा यहाँ पर, NH पहले, देन द कंपाउंड विद C एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, देन C6H5 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलने वाला है। और यही अगर एरोमेटिक के साथ है तो एरोमेटिक के साथ भी यही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, NH तो यहाँ पर बन गया, साथ में C डबल बॉन्डेड O एंड देन C6H5। पहले फॉर्मेशन में इथाइल बेंजामाइड बनेगा, यहाँ पर फिनाइल बेंजामाइड बनेगा, और बाय प्रोडक्ट साथ में HCl तो दोनों में कॉमन रहने वाला है। ये रिएक्शन हो जाता है। सो दैट्स कंक्लूड द ऑल रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करवाए थे तो अल्केन बनेगा, अल्केन की फॉर्मेशन होगी, और बाकी रिएक्शन हमारे कंक्लूड्स हो जाते हैं। हाँ, रिंग स्ट्रक्चर में NH2 जो हमारे पास है वो रेजोनेंस शो करेगा, एनिलीन जो है इज मोर रिएक्टिव रहेगा बेंजीन से, क्योंकि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देन वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज ही करता है, बेसिसिटी को भी इंक्रीज करता है और रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट, डाइअज़ो, जो डाइजोनियम सॉल्ट भी हमने करी हुए हैं, जहाँ पर कपलिंग रिएक्शन करें, कपलिंग या डाइअज़ो रिएक्शन, तो N ट्रिपल बॉन्डेड N एंड देन Cl, N2Cl होता है ना, तो वो एनिलीन के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो एनिलीन में हमारे पास क्या होगा, H होगा, N होगा, एक और N होगा, एंड देन द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एनिलीन NH2। अगर हम इसको एसिड या आइस कोल्ड सॉल्यूशन का साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड या फिर आइस कोल्ड, ठीक है, आइस कोल्ड में, तो डाइअज़ो अमीनो बेंजीन की फॉर्मेशन ये कर देगा। यानी कि जो रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास ये, तो यहाँ से HCl ये निकल जाएगा, बाकी सारे आपस में जुड़ जाएंगे, जो बॉन्ड्स हैं, जो हमारे पास फॉलोइंग बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से जुड़ेंगे। ठीक है, वो कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, दैट इज N डबल बॉन्डेड N एंड विद H ही बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो निकल गया, N बचा यहाँ पर,
एंड H बचा, N3H हो गया। अब यहाँ पर देखना तो ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया डाई अजो अमीनो बेंजीन। कुछ रीअरेंजमेंट करने के बाद ये येलो डाई देगा जो कि पैरा अमीनो अजो बेंजीन होगा। अगर NH2 अगर हम डाल दें तो ये बीच की फॉर्मेशन के साथ NH2 रहने वाला है, ठीक है। और अमाइंस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी टेस्ट, जो ऑल अमाइंस है बेसिक इन नेचर होते हैं, हेंस दे आर सॉल्युबल इन डिल्यूट HCl। कार्बल अमाइन टेस्ट होता है जहाँ पर प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक हुई एरोमेटिक इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग द अमाइन विद क्लोरोफॉर्म, और एल्कली साथ होना चाहिए। वो देंगे करेक्टरिस्टिक फॉल स्मेल, आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस होगा, दैट इज कार्बल अमाइन टेस्ट। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट होता है जो कि सेकेंडरी अमाइन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं नाइट्रोसो रिएक्शन से। डाई टेस्ट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जो है अजो डाई टेस्ट देते हैं, ठीक है। अमाइंस के कुछ यूजेस इंपॉर्टेंट हैं जो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के होते हैं। एलिफेटिक अमाइंस जो हैं लो मोलिकुलर मास के होते हैं, वो सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। अमाइंस इंटरमीडिएट भी यूज होते हैं ड्रग्स मैन्युफैक्चर में और एज अ रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। एरोमेटिक अमाइंस जो यूज होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, डाइज एंड इंटरमीडिएट फॉर एडिटिव रबर इंडस्ट्री। और जो क्वांटिटेटिव अमोनियम सॉल्ट होते हैं derived from a long chain aliphatic tertiary amine are largely used as detergent। जो aromatic amines होते हैं directly convert into arene diazonium salt in the preparation of variety of aromatic compounds, substitution से करते हैं या फिर coupling reaction से हम उसकी formation करते हैं। Now the distinguish between primary, secondary and tertiary amine, जो कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं उसको हम देख लेते हैं, एंड इसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसको हम ओवर कर सकते हैं। बाद में प्रिपरेशन है डाइजोनियम सॉल्ट्स की जो कि पार्ट बी है इसका, उसको हम देख लेंगे, एंड कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसको हम देखने के बाद इस चैप्टर को ओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस लुक आउट ऑन दैट। तो जो हमारे रिएक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला रिएक्शन कार्बन अमाइन टेस्ट भी है जो कि एरोमेटिक और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए हम उसको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में, और अल्कोहलिक KOH क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एंड अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिफेटिक एरोमेटिक को हीट करते हैं। वो करते हैं कार्बल अमाइंस या आइसोसाइनाइड को फॉर्म करते हैं, इसकी एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल होती है। कार्बल अमाइन टेस्ट है। प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइन की डिस्टिंग्विश में इसको यूज़ किया जाता है। नाइट्रस एसिड का भी हम यूज़ करते हैं। 3 टाइप के अमाइंस हैं वो रिएक्ट करेंगे डिफरेंटली नाइट्रिक एसिड के साथ। हिंसबर्ग टेस्ट होता है अमाइंस के लिए जो कि डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में करते हैं। इन दिस टेस्ट जो अमाइन है उसको हम बेंजाइल सल्फोनिक क्लोराइड दैट इज C6H5SOCl C6H5SO2Cl इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एल्कली। प्राइमरी अमाइन क्लियर सॉल्यूशन देते हैं एसिडिफाइड एज एन इंसॉल्युबल मटेरियल। सेकेंडरी अमाइन जो है इंसॉल्युबल सब्सटेंस देते हैं जो कि अनइफेक्टेड रहता है एडिशन ऑफ एसिड के बाद भी। टर्शियरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करते हैं। आजोडाई टेस्ट में हमारे पास एरोमेटिक जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से। जो टेस्ट में हम करते हैं डिसॉल्व करते हैं प्राइमरी अमाइन को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कूल करते हैं इसको हम 0 से 5 डिग्री तक। एक अकेला टेस्ट है जो 0 से 5 डिग्री तक होता है। अगर हम इसको सॉल्यूशन को ट्रीट करें आइस कोल्ड सॉल्यूशन HNO2 पर 0 से 5 डिग्री, तो अगर हम एक एल्कली सॉल्यूशन एट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसको हम कोल्ड एल्कली सॉल्यूशन में जो कि हमारे पास बीटा नेप्थेनॉल है उसको हम डालें तो अपीयरेंस हमें मिलेगी ऑरेंज या रेड कलर की डाई, ऑरेंज रेड कलर की डाई जो कि फिनाइल आजो नेप्थेनॉल रहने वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टेस्ट हैं जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट्स आ जाते हैं जैसे कि डाई अजो यानी कि डाई अजो सॉल्ट्स। यहाँ पर
यहाँ लगा होगा N2Cl डाई अजो, यानी कि दो अजो कंपाउंड्स यानी कि N कंपाउंड्स, ठीक है, N कंपाउंड्स। इससे पहले हमारे पास एक पेयर ऑफ कंपाउंड जो कि अजोडाई टेस्ट भी है, कार्बोनामाइन टेस्ट भी है, और एनिलीन और एन इथाइल एनिलीन टेस्ट है। अजोडाई से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्दर हम इसको एक और टेस्ट की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की? जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और अनस्टेबल इन कोल्ड, बट रिएक्ट करेंगे वो जब वार्म्ड भी हो। इनसॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोड कर सकते हैं ड्राई स्टेट में, डाइजोनियम सॉल्ट जनरली यूज इन सॉल्यूशन स्टेट। सर्टेन जो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होता है जैसे कि फ्लोरोबोरेट्स वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और स्टेबल होते हैं जब वो ड्राइड कंडीशन में होते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल, एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है लिटमस पे और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसमें आयंस की प्रेजेंस होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। रिएक्शन जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है डाईएजो ग्रुप का, और रिएक्शन जहाँ पर रिटेंशन होता है डाईएजो ग्रुप का। जैसे कि अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम H2O वाटर के साथ ले रहे हैं तो ये फिनॉल की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया N2Cl का, फिनॉल की फॉर्मेशन करेगा, ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने। और जहाँ पर डीअमाइनेशन होता है, जहाँ पर डीअमाइनेशन होता है यानी कि इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 H3PO2, इसमें अगर हम प्रोसेस करते हैं तो ये बेंजीन की सिर्फ फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन करेगा। जहाँ पर क्लोरोब्रोमो का रिप्रेजेंट हो जाता है वहाँ पर रिएक्शन जो कि फर्दर गोज ऑन CuCl Cu2Cl2, इसकी फॉर्मेशन में जो प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हम Cu2Cl ले रहे हैं तो Cl एक लग जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ Cu2Br ले रहे हैं, Br2 ले रहे हैं तो ये बेंजीन रिंग के साथ Cl या फिर Br जुड़ जाएंगे। तो ये रिएक्शन जनरली हम इसको सैंडमेयर रिएक्शन भी कहते हैं, जनरली सैंडमेयर रिएक्शन। जब डाइजोनियम सॉल्ट को हम वार्म करते हैं कॉपर पाउडर के साथ या फिर कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड के साथ, तो जो रिस्पेक्टिव हेलोजन है इंट्रोड्यूस किया जाता है। द रिएक्शन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन और इसको कहते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। फर्दर सिर्फ कॉपर पाउडर ले लिया, अब हमने Cu2Br2 नहीं लिया, सिर्फ कॉपर पाउडर ले लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया तो बन गया, ठीक है। और रिप्लेसमेंट तो किसी भी चीज़ की हो सकती है, जो भी साथ में ग्रुप लगा है उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, चाहे वो साइनो ग्रुप हो, फ्लोरो ग्रुप हो, आइडो हो, नाइट्रो ग्रुप भी हो, देन उसकी रिप्लेसमेंट या उसकी रिप्लेसमेंट होकर N2Cl की जगह वो ग्रुप आ सकता है। जहाँ पर रिटेंशन होती है वो कपलिंग रिएक्शन होता है, जहाँ पर N2Cl की रिटेंशन होती है वो कपलिंग रिएक्शन में होते हैं, जो कि हमने अभी कवर किया है, दैट इज कॉल्ड द कपलिंग रिएक्शन। जहाँ पर एक ही तरह के, यानी कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं N2Cl वाला और फिनॉल ले रहे हैं और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो N2 तो वहीं रहेगा, HCl भाग जाएगा, N2 तो वहीं रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ अमीनो बेंजीन बनाया था, वो सेम कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है डाइजोनियम सॉल्ट्स की? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर सिंथेसिस होती है 1 2 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, जो कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर कभी बनाया होगा, जैसे कि ट्राइब्रोमोबेंजीन NH2 Br एंड देन ये Br, तो ये ट्राइब्रोमो है, ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये किससे बनता है? ये नाइट्रो एनिलीन यानी कि NO2 और NH2 की जो फॉर्मेशन है नाइट्रो एनिलीन, जिसमें हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं और एसिटिक एसिड डालते हैं, तो ये 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन नाइट्रो एनिलीन बन गया है।
यहाँ पर ट्राईब्रोमो नहीं है, ट्राईब्रोमो बेंजीन लास्ट में बनेगा, ट्राईब्रोमो बेंजीन ये लास्ट में फॉर्मेशन होगी। काफ़ी लंबा रिएक्शन है वैसे तो इसका, बट जनरली द फाइनल प्रोडक्ट ट्राईब्रोमो बेंजीन अगर है तो NH2 नहीं लगा हुआ यहाँ पर, NH2 नहीं लगा हुआ। यहाँ पे 246 है, 123 पर भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिक रिएक्शन इसके हो जाते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट के यूजेस क्या हैं? ये अजो डाइज की फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करता है। साथ में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ब्रोमोटोलिन, ब्रोमोफिनॉल, उसमें भी हेल्प करता है ये। साथ में प्रिपरेशन होती है अगर वैरायटी ऑफ हेलोजन सब्स्टिट्यूशन अरेन, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रहा अमाइंस का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप. So that's all for today. I hope you all understand the topics covered in this video. और इस चैप्टर की वन शॉट में ही ये एपिसोड वन शॉट एपिसोड में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. सो आर लास्ट चैप्टर दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, जो इस साल के सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स को हम नेक्स्ट 2 एपिसोड में बेसिकली कवर कर देंगे. So bye bye and we will meet in next episode. Thank you so much.